कौन सा ऐसा सेक्टर है कि जिसमें मुसलमानों की जो है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें मुसलमानों की भागीदारी नहीं होती? कोई एक ऐसा सेक्टर बता दीजिए मुझे कि जिसमें मुसलमानों की भागीदारी ना हो। कोई सा भी एक सेक्टर, रक्षा का सेक्टर हो, निर्यात का सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, घर बनाने का हो, आटा का हो, सीमेंट का हो, गारे का हो, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो, कोई पुल बनाने का काम हो, कोई सड़क बनाने का काम हो, कोई पोल्ट्री उद्योग हो। आप अपने घर में सुबह सुबह चाय पीते हो, चीनी मिट्टी के बर्तनों में पीते हो। 80% से ज़्यादा माल जो है मुझे यहाँ से आता है, खुर्जा से। बनाने वाले कौन है? सारे के सारे मुस्लिम कारीगर हैं। तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। जब आप उसी चीनी मिट्टी के बर्तनों में चाय पियोगे तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो चीनी मिट्टी के बर्तन है, आपको पता ही नहीं है कि बनाया किसने था। और कांवड़ यात्रा को लेकर जो डिसीजन लिया गया सरकार की तरफ से कि नेम प्लेट लगाने का दुकानों में, कितना सही कितना गलत, आप कैसे देखते फैसले को? मैं तो इसे गलत तौर पर देखता हूँ। साफ बात है, बिल्कुल गलत है फैसला। अगर आपको सबकी पहचान सुनिश्चित करे, पूरे प्रदेश में पहचान सुनिश्चित करो, सिर्फ कांवड़ के रूट पे क्यों कर रहे हो? और कांवड़ के दिनों में आपको याद आया पहचान का? पहले क्यों नहीं याद आया? आपने करना, सबको करो, सब पे लागू करो, हर एक पे एक्शन लागू करो, हर एक की पहचान सुनिश्चित करो। कौन आएगा कौन जाएगा सबको सेपरेट करो, सबका वर्गीकरण करो, सीधी सी बात है। इस तरह का डिसीजन क्यों ले रही है लगातार? इससे आप भी जानते हैं, कई लोग ट्विटर पे भी लिख रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी लिखा, ममता बनर्जी की जो सांसद है वो लोग भी लिखे लगातार कि इससे भेदभाव हो रहा है, फिर भी सरकार नहीं मान रही चीज़ों को लेकर। सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार तो बेशर्म जनता पार्टी की सरकार है ना। बीजेपी बेशर्म जनता पार्टी, बेहद जलील पार्टी, बेहद झूठी पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी। तो वो तो ऐसे डिसीजन ही लेती है, उसकी तो खासियत है ऐसे डिसीजन लेने की। वो तो चाहती है समाज में भेदभाव बढ़ता रहे, उनकी रोटी सिकती रहे, उनका काम चलता रहे। आपको मैं याद दिलाऊं, 1990 में इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी सोमनाथ से अयोध्या की, मंदिर बनाने के लिए। जहाँ जहाँ से वो रथ यात्रा निकली वहीं वहीं जाके आडवाणी साहब ने और बाकी इनके सब नेताओं ने ऐसे भाषण दिए, उसी हर जगह पे दंगा हुआ। जहाँ पे जाके इनकी स्टॉपेज हुई वहीं दंगा हुआ। तब जाके इन्होंने लालू प्रसाद यादव ने जो है बिहार में इनकी रथ यात्रा रोकी थी और इनको बंद कराया था, तब जाके वो दंगे होने बंद हुए थे। तो इन लोगों का तो काम ही यही है। अभी पीछे सुधांशु त्रिवेदी का उसमें ट्विटर पे आया था बयान, लोहा खरीदने का वक्त आ गया है। क्या इशारा कर रहे हो? सुदर्शन के चौहान है, सुदर्शन चैनल का मालिक, उसका यही सेम ट्वीट, सेम लैंग्वेज, लोहा खरीदने का समय आ गया है। क्या मतलब है इस चीज़ का? क्या चाहते हो आप? इससे पहले उन्होंने कि वो साध्वी अपने आप को कहती है, कहाँ से वो साध्वी है? उसने भी यही कहा था हथियार पहने कर लो। क्या मतलब है इस चीज़ का? आप देश में दंगा भड़काना चाह रहे हो ना, आपकी मंशा यही है। आप हारोगे तो दंगा भड़काओगे, आप जीतोगे तो ठीक है। और इस मंशा को दूसरा बल ये मिलता है, साफ साफ आपके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, जो हमारा है हम उसके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास गया तेल लेने। शुभेंदु अधिकारी ने भी ये बात बोल दी, उधर से शाक्य मध्य प्रदेश के नेता, उन्होंने भी यही बात बोली, अगर आप हमारे साथ हो तो हम आपका विकास करेंगे, वरना हम आपके साथ नहीं है। सीधी सी बात है, हमें वोट दोगे तो हम तुम्हारी सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। सीधा मतलब इसका यही है। अगर भेदभाव करना चाहते हैं क्योंकि सरकार इस तरह का डिसीजन ले रही है तो आप लोग को आपत्ति क्यों? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं, आप भी जानते हो कि आपसे भी लगातार काउंटर इनका सवाल होता रहता है। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, डीजे नहीं बजा पाते थे, तरह तरह की चीज़ें क्रिएट किया जा रहा था। तो अगर उसके विरोध में सरकार जो लगातार हिंदुओं के लिए काम कर रही है, जिसको आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। डीजे की आपने बात करी कि कांवड़ यात्रा में अखिलेश सरकार में डीजे नहीं बजता था। कांवड़ यात्रा में अखिलेश सरकार में ही डीजे बजता था। योगी जी ने आके फरमान जारी करा था डीजे नहीं बजाए जाएंगे, उसके बावजूद भी उस फरमान की जो है लगातार धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। और रही बात आपने भजन पूजन करने हैं, आपके मन में आप भजन पूजन करो, पूरे रास्ते को आप अगर डीजे बजा बजा के ख़त्म कर रहे हो तो क्या मतलब है? लड़ाई झगड़े मारपीट करते हुए आप जाते हो। अभी तो शुरुआत हुई है कांवड़ यात्रा की, अभी वो मुजफ्फरनगर में प्रमोद कुमार नाम का ढाबा संचालक है, उसके ढाबे पर तोड़फोड़ कर दी। आप तोड़फोड़ करने जा रहे हो कि आप अपने पवित्र काम करने जा रहे हो, जल लेने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो आप? आपने रास्ते में अभी तो शुरुआत हुई है, कल परसों से आप देखना, सोमवार से कैसे रोज़ आपको नई खबर मिलेगी। आज कांवड़ी ने यहाँ तोड़फोड़ करी, आज वहाँ तोड़फोड़। पिछले साल की बात है, यहाँ से रूट पे पड़ता है गाजीबाद से आगे मोदीनगर थाने के सामने को कांस्टेबल किसी तरह से वो चलते हुए कांवड़ी से टकरा गया। 60-70 कांवड़ी इकट्ठे हो गए, थाने में घुस के अंदर पूरी तोड़फोड़ मचा दी, थाने तक में तोड़फोड़ मचा दी, पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। तो आप क्या करने जा रहे हो? पुण्य कमाने जा रहे हो? आप दंगा करने जा रहे हो? अगर पुण्य कमाने जा रहे हो तो आपके बाद में मन में बात ही नहीं आनी चाहिए, भाई ठीक है टक्कर हो गई होगी, अगले ने सॉरी कह दिया, बात खत्म हो गई। सीधी सी बात है, मन में आपके श्रद्धा का भाव होना चाहिए, धर्म का भाव होना चाहिए। धर्म क्या जरा सी बातों पर लड़ना झगड़ना सिखाता है? नहीं सिखाता ना। अभी यही चीज़ लगातार इस बात को वैमनस्य को बढ़ावा देने की बात हो रही है। सिद्धार्थनगर यूपी की मैं बात करूँ, सिद्धार्थनगर यूपी में एक मंदिर के पुजारी ने अंदर गणेश जी की मूर्ति तोड़ के और सड़क पर डाल दी, और उसके बाद जाके भागा थाने पहुँच गया। साहब 2 मुसलमान लड़के आए थे, उन्होंने ये मूर्ति तोड़ के ढाक दी है। पुलिस वालों ने पूरी चेकिंग करी, आसपास के सीसीटीवी सब चेक करे, पता चला कि वो तो पुजारी ने खुद तोड़ के और बाहर डाली थी और नाम मुसलमानों का लिखवा रहा था, विद्वेष फैलाने के लिए ना। लेकिन एक दो एग्जाम्पल से आप किसी को जज नहीं कर सकते ना जी? एक दो एग्जाम्पल से आप किसी को जज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से क्यों नहीं जज कर सकते? 1-2 एग्जाम्पल से ही तो सब चीज़ें ली जाती हैं। जब आप घर में चावल पकाते हो, 2 ही चावल तो निकाल के देखते हो कि पक गया नहीं पका चावल? 2 ही चावल तो निकाल के देखते हो, या पूरे चावलों में हाथ डाल के तो मुट्ठी मारते हो? नहीं मारते ना मुट्ठी, कभी मुट्ठी भर के चावल नहीं निकालते। बस
इसी तरह से पता चल जाता है। योगी जी को ही अभी लगातार बम से उड़ाने की धमकी देने वाले लोग मुसलमान नामों से धमकी दे रहे थे, जब जांच करी तो पता चला सारे हिंदू निकले। राम मंदिर वाले पे इस तरह की चीज़ें, राम मंदिर में भी वही मैं भी चीज़ कह रहा हूँ ना, तो ये क्या चीज़ है? ये बदनाम करने का तरीका है ना, सीधी सी बात है। आप कहते हो कि जी इससे आपकी पहचान सुनिश्चित होगी और आपकी पवित्रता भंग नहीं होगी। 8-10 दिन के लिए आप पवित्रता की बात करते हो, उसके बाद आप क्या करोगे? पहले तो इन 8-10 दिनों में भी आप पवित्रता नहीं रखोगे, रास्ते में गांजा भी पियोगे, सब काम करोगे। मैं साफ कहता हूँ, सारे नहीं हैं, 5-10% लोग ऐसे भी हैं जो बाकायदा पवित्रता के साथ जाते हैं और पवित्रता के साथ ही वापस आते हैं। लेकिन 80 से 90% जो है वो हुड़दंगी हैं सिर्फ, उन्हें और कुछ नहीं है। अभी यहाँ से आप दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करोगे, दिल्ली से ही अभी तो बस अड्डे के पास से समाई श्यामगीर मंदिर है जो बस अड्डे से शास्त्री पार्क में, वहाँ भी कांवड़ लगेगी, शिविर लगेगा, खाना पीना रहना, कूलर, ठंडा पानी, सब चीज़ें आपको मिलेंगी, पूरी आपकी सेवा होगी। तो आपको दिक्कत क्या है? आपने एक कच्छा डालना है, एक टी-शर्ट डालनी है, बम बोलेगा, गाना लगाना है, चल देना, पूरे रास्ते आपकी सेवा होती जाएगी। और जहाँ जहाँ आपको कोई कुछ बोलेगा वहीं आप हंगामा करा कर दोगे, पुलिस वाले आपके लिए रास्ता खाली कराएंगे, तो आप श्रद्धा से थोड़ी जा रहे हो। सवाल ये है कि नेम प्लेट वाली बात पहले मुजफ्फरनगर तक सीमित थी, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब मांगे उठ रही कि पूरे हिंदुस्तान में लागू कर देना चाहिए। मांग कौन उठा रहा है? बीजेपी वाले। आप वर्गीकरण करना चाहते हो तो नेम प्लेट से, सिर्फ नेम प्लेट से क्या होगा? पता चलेगा कि ये मुसलमान है, हिंदू नहीं है। आप फिर कैसे जाओगे? मुसलमान से आप सामान नहीं खरीदोगे, उनका बायकॉट करोगे, तो मुसलमान हिंदुओं से जो सामान खरीद के लाते हैं फिर उसका क्या होगा? कितनी जड़ में जाओगे आप? किसी चीज़ की कितनी जड़ में जाओगे आप? सामाजिक विदेश दोबारा से फैलाना चाहते हो ना, वही जो कभी अंग्रेजों ने करा था, फूट डालो शासन करो। जिन्ना की चाय अलग बनेगी, सावरकर की चाय अलग बनेगी। उस टाइम भी यही आता था क्रांतिकारियों के लिए। उस टाइम जो अंग्रेजों ने अलग अलग चाय बनवाई थी कि मुसलमानों की चाय ये रही और हिंदुओं की चाय ये रही। क्रांतिकारियों ने क्या करा? सारे जो क्रांतिकारी पकड़े गए थे इकट्ठा करके एक सारे भगोने में चाय करी, इकट्ठी करी, मिलाई और पी गए। ये क्रांति का उस वक्त स्वरूप था, जो आज ये दोबारा से आप फिर यही पैदा करना चाहते हो, जो कभी जिन्ना और सावरकर ने नींव रखी थी। आप दोबारा से देश का बंटवारा चाहते हो। एक तरफ आप अखंड भारत की बात करते हो, अखंड भारत होना चाहिए, अखंड भारत होने, दूसरी तरफ आप देश में फिर वो हिंदू मुसलमान का बंटवारा करवाना चाहते हो। क्या मिलेगा इससे? भाई साहब जी, तो फिर एक कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? कौन सा कानून है? समान नागरिक संहिता विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? नहीं, समान नागरिकता नहीं होनी चाहिए। किसने करा है? कांग्रेस लगातार कर रही है। कांग्रेस ने दिग्विजय ने करा, बिल्कुल विरोध कर रही है, बिल्कुल विरोध कर रही है। भाई साहब कौन सी दुनिया में हो? समान नागरिक संहिता विरोध कर रही है। समान नागरिक संहिता यूसीसी का सबसे ज्यादा विरोध जिसका आप सपोर्ट कर रहे हो ना, आप ही को मिलेगा। सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही मिलेगा। समान नागरिक संहिता में हिंदू विशेष विवाद अधिनियम है वो खत्म हो जाएगा, ट्राइबल विवाद अधिनियम है वो खत्म हो जाएगा। यूसीसी की जो बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को होगा। दत्तक पुत्र कानून जो है वो खत्म हो जाएगा। इनको अभी ये मालूम ही नहीं है, जब गहराई से पढ़ेंगे तो इन्हें मालूम चलेगा। नेम प्लेट को लेकर सुधीर अवैसी ने ट्वीट किया कि वो अवैसी ने नेम प्लेट वाली बात को लेकर सुधीर अवैसी ने जर्मनी की याद दिला रहे, कह रहे कि जर्मनी में जिस तरीके से हिटलर चीजों क्रिएट करता था वो हिंदुस्तान में भी चीजें क्रिएट किए जाते। हिटलर ने ये कहानी करी थी। हिटलर ने कहा था कि यहूदी जो है अपनी नेम प्लेट लगाएंगे, ज्यूस जो है वो अपनी नेम प्लेट लगाएंगे, ताकि पता चल सके कि कौन ज्यूस है और उसको फिर मारा जा सके। तो वही चीज़ हिटलर वाली बात से दोबारा शुरू कर रहे हैं। अभी तो हम कहते हैं कि हिटलर का अवतार है इन्हें, वो हिटलर था, ये झुटलर है। तो सीधी सी बात है, इस चीज़ का हम विरोध करते हैं जी। इस चीज़ से कुछ नहीं होने वाला। मंशा आपकी जो है कुछ और है। वैसे हर कोई अपनी नेम प्लेट लगाता है, अपनी अपनी दुकानों पर बोर्ड लगाता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अब ये स्पेशली कहा जाना कि खाने पीने की चीज़ों में, सब चीज़ों पर और ये करा जाए, तो ये चीज़ गलत है। मुजफ्फरनगर में केस आया, आपको भी जानकारी हो केस के बारे में। एक ढाबा था जिसके मालिक थे, प्रोपराइटर हिंदू थे, हिंदू धर्म के थे। उनके वहाँ चार लोग, उनके वहाँ 4 मुस्लिम काम करते थे। प्रशासन जाती है, मना कर देती है जब तक कांवड़ यात्रा चलेगा तब तक के लोग काम पे नहीं आएंगे। तो फिर वही तो चीज़ है, आपकी मंशा के नाम लिखना चाहिए, ठीक है ना। आपने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि नाम लिखा होना चाहिए, पहचान जाहिर होनी। अब उस पहचान के अगेंस्ट आपने उन 4 मुसलमानों को फिर वहाँ से नौकरी से क्यों निकलवाया? सीधा सीधा आप क्या संदेश देना चाहते हो? मुसलमानों का बहिष्कार करो, यही संदेश है ना। नौकरी से निकलवा दिया, ढाबे से क्यों निकलवा दिया? आपको दिक्कत क्या थी? आपने तो नाम ही लिखवाना था ना, नाम लिख दिया अगले बंदे ने, हाँ भाई अब्दुल का ढाबा है, बात खत्म हो गई। आप उसके वहाँ पे जो काम करने वाले उन 4 को क्यों निकलवाया आपने नौकरी से? प्रशासन ने उनके ऊपर आरोप लगाया। अगर वो नहीं मानता तो उसके ढाबे पे बेचारे पे बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर चलाने में तो हमारी योगी सरकार बहुत माहिर है, बिना देखे बिना आँख मूंदे फट से बुलडोजर चला देती है, मिनटों में, देर नहीं लगाती हो तो कुछ भी उसके आरोप लग जाएगा कि आपने अतिक्रमण कर रखा है, आपने बिल नहीं भरा था, आपने यहाँ फालतू कर रखा था। 2 मिनट के अंदर बुलडोजर चला के खत्म कर देंगे। अगर आप विद्वेष नहीं फैला रहे तो फिर आपने उनको नौकरी से क्यों निकलवाया? सीधी सी बात है, आप विद्वेष फैला रहे हो। सरकार आर्थिक रूप से मुसलमानों को कमजोर करना चाहती है, मानते हैं? सरकार अगर आर्थिक रूप से इनको मुसलमानों को कमजोर करना चाहती है तो सरकार खुद कमजोर होगी। पूरे देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं, आप उनका बायकॉट करके, आप उनको अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल के क्या आप तरक्की कर लोगे? क्या आप विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाओगे? कौन सा ऐसा सेक्टर है कि जिसमें मुसलमानों की जो है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें मुसलमानों की भागीदारी नहीं होती? कोई एक ऐसा सेक्टर बता दीजिए मुझे कि जिसमें मुसलमानों की भागीदारी ना हो। कोई सा भी एक सेक्टर, रक्षा का सेक्टर हो, निर्यात का सेक्टर
सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, घर बनाने का हो, आटा का हो, सीमेंट का हो, गारे का हो, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो, कोई पुल बनाने का काम हो, कोई सड़क बनाने का काम हो, कोई पोल्ट्री उद्योग हो, आप अपने घर में सुबह सुबह चाय पीते हो, चीनी मिट्टी के बर्तनों में पीते हो। 80% से ज़्यादा माल जो है मुझे यहाँ से आता है, खुर्जा से। बनाने वाले कौन है? सारे के सारे मुस्लिम कारीगर हैं। तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। जब आप उसी चीनी मिट्टी के बर्तनों में चाय पियोगे तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो चीनी मिट्टी के बर्तन है, आपको पता ही नहीं है कि बनाया किसने था। सीधी सी बात है। लेकिन अगर वो सामने आ गया कि हाँ ये मुसलमान ने बनाया, तो आप उसे छोड़ दोगे? नहीं छोड़ पाओगे। कितनी गहराई में जाओगे, कहाँ तक जाओगे भाई साहब? कैसे कैसे उसको चीज़ों को टैकल करोगे? आपने जो है, जो अपने आप को कहने वाले, अब ये जो कांवड़ यात्री सारे के सारे जाएंगे, जितने भी एक अच्छे पहन के जाएंगे, आपको पता किसने सिले थे? नहीं पता ना। कहाँ से वो कपड़ा आया, किसमें धागा आया, किस मशीन में वो सिला गया, कहाँ से उसका कपास हुआ पैदा, किसने उसको ट्रांसपोर्टेशन करा, बाइकआउट पहले उसका पता करो, फिर उसके बाद जाना। उनको कच्छों को तब पहनना, उससे पहले आप नंगे घूमो, नंगे जाओ, फिर कांवड़ लेने, बात खत्म। सवाल उठ रहा है, अगर बाइकआउट वाली बात आई तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लोगों को पेट्रोल और डीजल पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले पेट्रोल पे, क्यों गाड़ियों में पेट्रोल क्यों डलवा रहे हो? पहले पता करो ना कि रशिया का पेट्रोल है या फिर ये यूएई का पेट्रोल है, उस पर भी बहिष्कार करो। क्यों नहीं करोगे? नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़। ये दोगले लोग हैं, ये इनका काम है, खामा धार्मिक विद्वेष फैलाना, खामा धार्मिक उसको हवा देना। और जिस हिसाब से ये कोशिश करने में लगे हैं कि फिर से हम फैला के और फिर से हम कुछ अपनी ये 10 सीटें जो आने वाले उपचुनाव की ये जीत लेंगे। अभी तो 2-3 की उम्मीद भी थी बीजेपी को, 2 या 3 सीटें मिल जाएंगी, और बची कुछ वो 2-3 सीटें भी अब इनके हाथ में नहीं आने वाली। और उसके बाद ये भी बहुत जल्दी केंद्र से भी साफ होने वाली है। RLD उसने विरोध कर दिया, JDU है उसने विरोध कर दिया, चिराग पासवान है उसने विरोध कर दिया। इन बातों को आएंगे सबके, लगेगी आग तो जद में आएंगे तो सबके मकान। इस गली में मेरा मकान थोड़ी है, सिर्फ वो कुछ कहते हैं ना ऐसा ही, तो वही चीज़ हालत यहाँ पे काबू होने वाली है।